कोनम चला गया। और इससे आगे कहाँ जाता है आपका? उसके बाद तो नापने का चीज़ लंबाई चौड़ाई जहाँ हाँ, ये ज़मीन आप ही का है क्या? जी, ये ज़मीन जो है सो हमारा भूटान द्वारा मिला है और उसका हमारे पास फुल डॉक्यूमेंट्स है। भूटान का फार्म 10 है, फार्म 5 है, पर्चा है, रसीद 7 तक का निर्गत है। और ये मामला फिर अदालत में चला। इसमें हमेशा जो दयानंद करके है यहाँ का, दयानंद चौरसिया, वो हमेशा दावा करता है कि ये ज़मीन हमारा है, जबकि उसके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तब जब न्यायालय में जब मामला चला तो न्यायालय में भी जब छानबीन हुआ तो इसके पास से किसी तरह का कुछ निकला नहीं। ये अंडर एज में जो है सो अपना मैंने जमाबंदी दिखाता है कि 7 साल का एज में, 8 साल का एज में कि माँ बाप को मिल गया एक ही डेट में। तो ये भी संध्यापक है। रजिस्टर 2 का जब मिलान करते हैं तो वहाँ से पन्ना फटा हुआ है। तो और एक ही डेट में पति पत्नी के नाम से जमाबंदी कायम होना, ये भी संध्यापक है। तो ये पूरे तरह से अनलीगल है। इसके बाद सीओ द्वारा जो है सो जांच पड़ताल करने के बाद वो हमको नियमितीकरण में लाएं और फिर LRDC के पास जब पेपर आने के बाद वो जो है सो क्लियरेंस करके दिए कि ज़मीन इनका है, इनके नाम से रसीद निर्गत किया जाए। लेकिन सीओ साहब भी जो है सो वो हमेशा टाल मटोल करके 3-4 महीना खींच दिए समय, ताकि अगला पार्टी अपील में जा सके। और अगला पार्टी अपील में गया और AC साहब जो है सो बगैर डॉक्यूमेंट्स देखे हुए, बगैर जांच पड़ताल किए हुए जो विपक्षीय पार्टी को जो है से उनके फेवर में आदेश किए। तो इसके विरुद्ध में जो है सो हम अभी कमिश्नर के पास गए हैं, DC के पास चले गए और सिविल भी हम मामला में फाइलिंग कर दिए हैं। और इसके बाद भी कल के डेट में जो है सो उन लोग आके बाई जबरन जो है सो मर मशीन लगा के सीओ साहब से मिल के और इन लोग ऐसा माने कि कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान का जो है सो इन लोग जैसे विवाद कराना यहाँ पर माने उतवालू है एकदम। तो हमारा यही कहना है कि इसका सही तरीके से जांच पड़ताल हो और हम जो अभी फाइलिंग किए हैं DC के पास और अभी मामला न्यायालय में चल रहा है, तब तक इसको माने इसको रोका जाए। हमारा ये ज़मीन जो है आपका खानदानी ज़मीन है ना? ये हमारा ज़मीन हमारे दादा के नाम से है, खानदानी ज़मीन हमारा है। अच्छा, तो सीओ साहब ने ऐसा भी कोई आदेश नहीं दिया है आपको? सीओ साहब मैंने वहाँ तो हमको नियमितीकरण कर दिए हैं और उसके बाद जो है सो LRDC जो है सो हमको नियमितीकरण करते हुए फिर हमारे नाम से रसीद काटने का निर्गत किए। लेकिन सीओ साहब लेट किए, 3-4 महीना लगा दिए, रसीद नहीं काटे, हमेशा टाल मटोल दौड़ाते रह गए हमको, ताकि अगला पार्टी जो है अपील में जाए और अपील में गया हो। लेकिन AC साहब भी जो है सो इनलीगल किए, वो डॉक्यूमेंट्स को देखे नहीं और अगले पार्टी के फेवर में आदेश किए। तो हम अपील में गए हुए हैं, हम DC के पास फाइलिंग कर दिए हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। और तो मामला अभी स्थगित किया जाए इसको। इसके आगे जो पक्ष आपसे लड़ रहा है और जो बलजबरी कर रहा है, बोल रहा है कि मेरा दावा मार रहा है इस ज़मीन पर कि मेरा ज़मीन है, तो आखिर उसके पास क्या प्रूफ है? किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है उनके पास से। अगर है प्रमाण तो वो है सो दिखावे प्रमाण कि हमको ज़मीन किस तरह से हासिल हुआ है। इसके पास कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ जो है सो रसीद है और AC साहब का आदेश है और इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ज़मीन कैसे हासिल हुआ है कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मतलब ये लोग अनलीगल काम कर रहे हैं? अनलीगल काम कर रहे हैं। और अभी जो है सो AC साहब फिर जब AC साहब जब डिमांड किए CO से कि आप रिकॉर्ड भेजिए, तो CO साहब क्या करते हैं कि रिपोर्ट बना के भेजते हैं और दयानंद के फेवर में, जबकि यही CO साहब जो है सो हमारे फेवर में पहले आदेश दे चुके हैं कि ज़मीन इनका है। और फिर इनका बाद दूसरा स्टेटमेंट आता है, रिपोर्ट आता है कि ज़मीन जो है सो दखल कब्जा दयानंद का है, जबकि स्पॉट पर आके देख लिया जाए कि इसकी तब पूरा खाली मैदान पड़ा हुआ है, कोई दखल कब्जा नहीं है। और CO साहब जो है रिपोर्ट बना के AC साहब को भेजे कि इनका दयानंद चौरसिया का दखल कब्जा है। तो ये तो CO साहब का भी है तो माने कि दंगा फसाद मारपीट करवाने का माने पूरा विचार है इस पर। हम तो यही कहेंगे। 3 तारीख के 3 तारीख को जो मैटर निकला था, सुना है जमीन को नापी करने का कोई आदेश किए हैं, सीओ जारी किए, ऐसा कुछ? मैंने किसी तरह का कोई नोटिस द्वारा कोई सूचित नहीं किया गया है। हम लोग को ऊपर से पता चला है, वार्तालाप से पता चला है कि यहाँ पे जो है सो 3 तारीख को कॉलेज का जो नापी होगा, तो कॉलेज का नापी होगा तो उसमें हम लोग को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है।
क्योंकि कॉलेज जो है सो वो सीमांकन जो है सो आपका हरला पोजीशन में है, और हमारा विवाद है कुंड्रा से। तो हमें माने कॉलेज से हमको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। कॉलेज जो अगर है तो वो है तो हरला में है, सच्चाई यही है। ये बहुत गलत हो रहा है और इस पर जांच पड़ताल करना चाहिए। जो जेनुअली मालिक है उस पर उसका कागजात बन के देना चाहिए और उसको नापी करा के सीओ साहब को करा के क्लियर कर देना चाहिए। यहाँ हमको लगा कि जिसका कागजात नहीं है उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को कभी ना छोड़े। मेरा यही बड़े अधिकारियों से निवेदन है और रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जोहार।